अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह 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 वाह, अद्भुत खेल आपका, अद्भुत खेल। बैठ जा बैठ जा सर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस कमाल फ्रेश सेकंड एपिसोड में, जो कि #DS मेंटोर सीरीज का सेकंड एपिसोड है। आज की इस वीडियो को भली भांति आप समझ लीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इतिहास ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आया? नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, कोई बात नहीं, चलता है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जितने लोगों को पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। डायरेक्ट सेल अगर इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो उसका पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत करते हैं 1855 से, जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। 1855 में सबसे पहले एक कंपनी जिसका नाम था साउथ वेस्टर्न, उस कंपनी ने डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट किया। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की, लोगों को जोड़ना स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले डायरेक्ट सेल, कंपनी से डायरेक्ट माल जो है कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ग्राहक तक पहुंचेगा, बीच में कोई लफड़ा नहीं रहेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई रिटेलर नहीं। ये सारी दुविधा वहां से निकल गई। इन सारी दुविधाओं को छोड़कर कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास आएगा। सबसे पहली शुरुआत करी थी 1855 में साउथ वेस्टर्न नाम की कंपनी ने। अब देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब इसको धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इस मॉडल को, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। अब धीरे धीरे वर्ष बीतता गया और साल 1934 जब आया, जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो इस साल के दौरान एक कैलिफोर्निया वाइटमिन्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके फाउंडर जो थे वो एशिया में आकर काफी ज्यादा रिसर्च करी, काफी समय स्पेंड किया एशिया के अंदर, क्योंकि उनका मानना था कि एशिया का मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। अब एशिया चूंकि एक बहुत बड़ा महाद्वीप था और यहाँ पर जनसंख्या जो थी लदालद थी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, और उनके जो वाइटमिन्स हेल्दी प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ एशिया के मार्केट में ही बहुत अच्छी तरीके से सेल किए जा सकते थे, अच्छी तरीके से बेचे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने कई सालों तक आकर अपना यहाँ पर समय बिताया, यहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत एशिया से ना कर हम यूएस से करें। इसलिए वो यूएस गए और वहाँ पर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। अब वो जब यूएस मार्केट में अपना कदम रखे, वहाँ पर अपने कंपनी को इस्टेब्लिश किया, तब उन्हें पता चला कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ऐसे नहीं बिकेंगे। उसको बेचने के लिए किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर मान लो किसी खास व्यक्ति को ज़रूरत है तो उसको भी समझा बुझा कर बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने साइन करके लिख दिया, अपने पर्ची में लिख दिया कि जाओ इस दवा को खरीद लो, और वो कंपनी उस चीज़ को बेच रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। वो कंपनी अलग वाइटमिन के प्रोडक्ट्स बना रही थी, जिसकी वजह से अगर किसी को भी वो मार्केट में बेचना था तो उसके लिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए ही चाहिए था, उसको समझाने के लिए चाहिए नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को दरवाजे से दरवाजे जाकर जो बेचते हैं, एक्सप्लेनेशन का काम सिर्फ इन्हें ना करना पड़े, इन्हें सारा चीज़ समझाना ना पड़े कस्टमर को। इसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। पता है दिमाग क्या था? जितने भी घर हैं वहाँ पर जाकर सामान बेचने से अच्छा है उनके साथ उतना जो टाइम हम उनसे खर्च करेंगे, उनके पास जो खर्च करेंगे, वो हम अपना समय अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ समाधान निकाला जाए। तो उन्होंने समाधान ये निकाला कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। मतलब अगर किसी भी कस्टमर के पास हम जाते हैं, किसी भी कंज्यूमर के पास जाते हैं, हम उसको बोलेंगे कि तुम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। उन्होंने बोला कि आप कंपनी के टच में रहना और जो भी सामान अगर आपको बेचना है तो आप सामने वाले को एक्सप्लेन करके उसको बेच सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया कि खुद तू प्रोडक्ट यूज़ करना, उसके बाद तू लोगों को रेकमेंड करना, बताना कि कंपनी ये जो है ये प्रोडक्ट बना रही है और उसके लिए तुझे कमीशन मिलेंगे, और अगर फिर वो बंदा किसी और को बताता है तो उसको भी कमीशन मिलेगा। ये अभी इनिशियल स्टेज में था।
इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर ये MLM है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कुछ नहीं पता था। नथिंग। बस ये स्टिल नया नया चल रहा था, ये एक चीज़ हो रही थी, एक प्रोसेस हो रहा था, कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था कि टाइम स्पेंड ना करना पड़े, लोगों को बताने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके लिए धीरे 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 अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ होती है। अब देखिए ये जो आइडिया था ये इतना ज़्यादा सेल्स निकालने लगा। अब देखो भाई लोग ही लोग को प्रोडक्ट बिचवा रहे हैं, वो उससे खरीद रहा है, वो उससे खरीद रहा है, वो उससे खरीद रहा है। अब इसी में कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बिकने लगे और कुछ काज कमीशंस होते थे वो आराम से बांटा जा सकता था। और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में हैं सबको एक इक्वल अमाउंट बांटना है या फिर कंपनसेशन प्लान, उस वक्त कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए उस वक्त कंपनी बहुत कमा रही, कंपनियां बहुत पैसे छाप रही थी, प्रोडक्ट्स तो बिक ही रहे थे और लोग भी थोड़े थोड़े कमीशन के लिए इतना ज़्यादा सेल्स निकालने लगे। अब सब कंपनी चकरा गई, चक्कर खाने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसा दिमाग लगाया कि इसका सामान इतना बिक रहा है, जबकि मार्केट में इसके सामान को बेचने के लिए इसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक सामान अगर बेचना है तो इसको जाकर आधा घंटा लोगों को समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट है, ऐसी कैसी खासियत है, और वो भी वाइटामिन्स हेल्दी प्रोडक्ट्स, उसके बारे में तो लोगों को और समझाना पड़ता है। अब बहुत सारी कंपनीज भी अब उसके पीछे पड़ गई कि एक्चुअली कर क्या रहा है ये वाइटामिन्स, कैलिफोर्निया वाइटामिन्स जो कंपनी है वो कर क्या रहा है। अब चूंकि वो बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए थे। अब हर एक कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा था, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो यहाँ पर लाइन झड़ियाँ लग गई थी। अद्भुत खेल हो गया था, अद्भुत अद्भुत। लोगों के लिए लग रहा था क्या हुआ है भाई, क्या हो रहा है ये, अरे तुम भी माल बेचो तुमको भी पैसा मिलेगा, तुम भी माल बेचो तुमको भी पैसा मिलेगा, कंपनी का सामान है बेच दो पैसा मिलेगा, कंपनी का माल है बेच दो पैसा मिलेगा, यही दिमाग में घुस गया था। अरे कंपनी का माल है लाकर बेच दो, अरे कंपनी का माल है भाई लाकर बेच दो, अरे तू भी लाकर बेच रहा है, अरे तू भी लाकर बेच, सब बेच बेच बेच। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई साहब, यहाँ पर मल्टी लेवल नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं था कि अगर तुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैंने तुझे ज्वाइन कराया तो तुझे भी फ़ायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं चल रहा था। यहाँ सिर्फ यूनी लेवल कमीशन मिल रहे थे, यूनी लेवल मार्केटिंग हो रही थी। यूनी मतलब होता है एक, लेवल मतलब स्तर समझ लिए, और मार्केटिंग आप समझ ही रहे हैं। एक लेवल का इनकम मिल रहा है, आप एक बंदे को लगा रहे हो, उसका कमीशन मिल गया, ख़त्म, आप काम हटाइए, चलिए आप निकलिए यहाँ से। फिर दूसरे बंदे को लगाओगे तो लगाओगे क्या मतलब, उसको सामान बेचोगे तो फिर उसका रिटर्न मिल रहा है, और फिर मान लिया और पैसा निकलो, फिर तीसरे बंदे को बेचे, और ऐसे जो ये ठीक भी था। लेकिन लोग उस वक्त पैसे के लिए उतना थोड़ी हुआ रहता, उनको तो बस पैसा चाहिए रहता था। और उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त के लोगों की मेंटालिटी यही थी कि किसी तरीके से आज का इंतजाम हो जाए, और वो अगर 2-3 लोगों को अगर दिन भर में बता दे तो उनका एक दिन का खाना पानी चल जाता था, उनकी एक दिन की ज़रूरत की चीज़ें उन्हें उतने पैसे में हो जाती थी। इसलिए लोगों ने भी लोगों को बताना स्टार्ट किया। अब ये देखते देखते इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अब ये देखा जाए तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन इंडस्ट्री जो थी, जो मार्केटिंग मॉडल था, उसमें डेवलपमेंट नहीं किया गया। जो एक्चुअली अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग जो भी मार्केटिंग मॉडल ला रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। हर कंपनी अलग अलग तरीके से सुधार करती है, ताकि हर कंपनियाँ यही चाहती हैं, जिसके पास ज़्यादा बेटर प्लान है लोग वहाँ पर घुस जाते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त सोचिए ये पहली कंपनी थी, और ये जो कंपनी कर रही थी वो लोग देख कर करते, क्योंकि दिमाग जो सारा था इसके पास था। अब ये कैलिफोर्निया वाइटामिन्स कंपनी जो थी, ये 1939 में अपना नाम बदलकर न्यूट्रीलाइट कर ली। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रीलाइट कर ली, न्यूट्रीलाइट। अब देखिए भाई, न्यूट्रीलाइट कंपनी जो थी वो बड़ी तो हो गई थी, उस वक्त के हिसाब से लोगों की भी मेंटालिटी वही थी कि अरे भाई किसी तरीके से पैसे आ जाए, किसी तरीके से पैसे आ जाए। इसलिए वो कंपनी जो थी बहुत ज़्यादा सफलता पा ली थी, बहुत ऊपर चली गई थी। उस वक्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग, अगर अपनी भाषा में, इस वक्त की भाषा के हिसाब से समझा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप कंपनी जो थी वो वही थी, क्योंकि वो एकमात्र कंपनी थी। अब उस कंपनी के 2 बंदे थे, 2 बंदे के बारे में आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते। ये जो 2 बंदे थे, इन्होंने अपना एक इंडिविजुअल जो है अपना कंपनी खोल करने का सोचा। अब इन्होंने क्या सोचा कि अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है। देखो, न्यूट्रीलाइट कंपनी में वो दोनों काम करते थे और उस कंपनी के कॉन्सेप्ट को और सारे मेथड को समझ चुके थे, किस बिजनेस मेथड पे ये कंपनी इतना ज़्यादा सक्सेस पा रही है, सारी चीज़ें उनको पता थी। अब देखिए वो जो 2 बंदे थे, उन्होंने सोचा कि भाई इस कंपनी को अगर मात देना है तो इससे कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। अब न्यूट्रीलाइट कंपनी जो थी वो पहली कंपनी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ उखाड़ रही थी। अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, उस वक्त नहीं जानते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ड का इस्तेमाल उस वक्त नहीं किया जाता था, अभी इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वक्त इन दोनों ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए।
तब इन्होंने सोचा कि पहले तो इस कंपनी से आगे बाहर निकल, तब कुछ कर पाएगा। इसके साथ रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। पहले इससे तू बाहर निकल और कुछ अलग करने की सोच। इन्होंने सोचा कि एक बार इनकम मिल रहा है, यूनिलेवल मार्केटिंग हो रहा है, यूनिलेवल मार्केटिंग हो रहा है। एक बार पैसा मिल रहा है, काम खत्म, चलिए बाहर ही निकलिए अब यहाँ से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अरे भाई हम बंदे को लगा रहे हैं, उसके बाद वो जो बंदे लगा रहा है वो मेरे नीचे आ रहा है, तो मुझे भी उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से अब नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल बनाए जिसमें एक लेवल का इनकम ना आए बल्कि एक से ज़्यादा लेवल का इनकम आ सके, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब समझ में आ रहा है? पहले तो एक लेवल पे मिल रहा था, एक बंदा को बताया, उसने प्रोडक्ट खरीदा और चलो निकलो यहाँ से। दूसरा को बताया प्रोडक्ट खरीदो, पैसा मिला, रिटर्न मिला, पैसा क्या है वही कमीशंस जो कंपनी दे रही है, मिला और चलो निकलो यहाँ से। वो यूनी मतलब होता है एक, साइंस में भी होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, यूनी लेवल मार्केटिंग। इसके बारे में बहुत सारे लोग ने चर्चा नहीं की होगी, मैंने बताया है, इसको भी सुन लो। अब चूँकि अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि देखो एक लेवल से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल का पैसा मिलेगा, काम नहीं चलने वाला है, मुझे नहीं चाहिए, हमको और पैसा चाहिए। अरे भाई ज़रूरत बढ़ रही है, रोज़ महंगा हो रहा है सामान, ये वो चीज़ें कितना रोज़ हम बताते रहेंगे। अरे भाई हमारी वजह से वो काम कर रहा है, उसका भी कुछ हमको रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा। और फिर उन्होंने शुरुआत करी मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसमें आप आज कूद पड़े हैं, जिसको आज आप एक वरदान मान रहे हैं, जिसको आज अपने दिल से, अपने जहनो दिमाग से एक पवित्र काम समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्कैम समझते हैं। समझो भाई क्या उखाड़ लोगे अपना समझ के। हर लोगों की समझने की क्षमता जो है वो अलग अलग है। कोई लोग कहता है, बहुत सारे लोग हैं अभी भी कहते हैं कि शेयर मार्केट बेकार है, बोलते हैं कि शेयर मार्केट ख़त्म चीज़ है, क्या होगा शेयर मार्केट में, पैसे डूब जाएंगे। अब जो होशियार है वो बोलेगा। अब इंटरनेट पर कोई आकर बोलेगा, इंटरनेट पर अगर कोई आकर बोल दे कि शेयर मार्केट बेकार है तो सब लोग कहेंगे कि साला बुर्बक है, इसको नॉलेज ही नहीं है इसीलिए तभी बोल रहा है। और वो पागल भी जानता है कि मैं अगर आकर बोलूँगा शेयर मार्केट बेकार चीज़ है, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, अगर तेरे पास नॉलेज रहती तो तू ऐसा बात बोलता ही नहीं, और तू कह रहा है कि शेयर मार्केट बेकार है। उसी तरह अभी नाउ प्रेजेंट में नेटवर्क मार्केटिंग MLM लोगों को लग रहा है कि फ्रॉड है। होते हैं फ्रॉड्स भाई, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसे नहीं डूबते हैं, बहुतों के डूबते हैं, और MLM में जितना डुबाते हैं उससे कई हज़ार गुना पैसे शेयर मार्केट में गंवाते हैं। लेकिन कोई आकर हल्ला शराबा करता है? नहीं करता है। MLM में भी पैसे डूबते हैं। क्यों डूबते हैं? चल जाते हैं लफुआ कंपनी में, ऐसे कंपनीज में चल जाते हैं जहां सिर्फ पैसे को घुमाया जा रहा है, वहीं पर टपक जाते हैं। और इधर बढ़िया कंपनी का नाम लिया जाता है, इसमें लोगों को बुलाया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब बोला जाता है आने के लिए तो नहीं आते, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो ऐसे काम नहीं चलते। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग की। अब यहाँ से देखिए, अब ये बिज़नेस अब फाड़ के चला, बहुत आगे चला। अब ये बिज़नेस जो है धूम मचाने वाली बिज़नेस थी। अब थोड़ा आइए आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने क्या किया, कंपनसेशन प्लान लगाना स्टार्ट कर दिया, जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। हर कंपनी के अलग अलग कंपनसेशन प्लान होते हैं। तो सबसे पहली जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, ऑफ कोर्स हम भी यही बोलेंगे कि अगर कोई सबसे पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी तो भाई वो न्यूट्रीलाइट नहीं थी। अगर मल्टी लेवल की, अगर टेक्निकली बात की जाए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की सबसे पहली कंपनी कौन थी, वो इन दो छोकरों ने बनाई थी, जिसका नाम हम आगे लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है। एक्चुअली मैं उसके साथ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उसके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में नाम आता है उसका। फिलहाल अपनी कंपनी को छोड़ते हैं और इसके पास टपकते हैं। तो देखिए उनको पता था कि अगर मल्टी लेवल में पैसा बांटना है, एक लेवल नहीं, दो लेवल नहीं, बहुत सारे लेवल्स में पैसे बांटना है, तो यहाँ पर कंपनसेशन प्लान जरूरी है। क्योंकि पहला व्यक्ति जो आएगा वो दूसरों को जरूर रिक्रूट करेगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो भी रिक्रूट करेगा। इस प्रकार सबसे इनकम जनरेट करने की कुछ ना कुछ प्लान होने चाहिए, कुछ ना कुछ एक डिजाइंड तरीका होना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, पैसे को बांटा जा सके। तो इसके बारे में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। इन दो बंदों ने तो नेटवर्क मार्केटिंग की हमको लगता है शुरुआत करी है, लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा बहुत सारे कंपनीज का। तो इन दो छोकरों ने अपनी कंपनी जो थी इसको स्टार्ट करी थी 1959 में, जो कि कंपनसेशन प्लान की मदद से मल्टीपल लेवल पर, यानी मल्टी लेवल, एक लेवल नहीं, दो लेवल नहीं, बहुत सारे लेवल्स पर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। पैसे, प्रॉफिट जो भी कहो आप, वो लोगों को देती थी। अब ये जो कंपनी थी इसको क्या नाम दिया गया भाई? इसको नाम दिया गया अमेरिकन वे।
यस, अमेरिकन वे। अमेरिकन वे वही जो आप सुनते हैं, एमवे। बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में टॉप पर चलती है हमेशा, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत विश्वसनीय कंपनी है। तो ये जो है धमाल मचाई हुई है पूरी दुनिया में। अगर विकिपीडिया, अगर इंटरनेट पर जाकर आप सर्च करो कि सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर कंपनी कौन सी है, तो एमवे का ही नाम आता है। तो लिटरली अगर बात की जाए तो यही फर्स्ट एमएलएम कंपनी है जिसका आप नाम जानते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी कंपनीज रही, लेकिन क्या आप उसके बारे में क्या जानोगे? ऐसे ही बोल देते हैं न्यूट्रालाइट। क्या है नहीं भाई, न्यूट्रालाइट क्या करती थी उसके बारे में कुछ पता है? मैंने आपको बताया कि क्या करती थी न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट एक व्यक्ति पर एक पैसा लो और चलो निकलो यहाँ से, एक व्यक्ति पर एक पैसा लो चलो निकलो यहाँ से। कोई काम नहीं था भाई, और कुछ काम नहीं था। एक आमदनी से पैसा लिया, चलो निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम खत्म, अब चलो निकलो। वो खत्म था। वो चीज़ अगर अभी रहती तो एक बंदा उसमें ज्वाइन नहीं लेता, क्योंकि वो अफिलिएट मार्केटिंग में आ जाती। काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, वो साला जॉब हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग है भाई, पैसिव इनकम जनरेट करने का एक जरिया है। इसके बारे में मैंने बात की है अपने फर्स्ट एपिसोड में। अगर उस एपिसोड को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर टपकिएगा ज़रूर, मज़ा बहुत आएगा। और फर्स्ट एपिसोड है, काफ़ी हो हल्ला सराबा किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। पल पल में एक नया पोस्ट अपडेट किया, जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर रिटेंशन बनाया और तकरीबन 1 घंटे के अंदर मेरे 100 व्यूज़ कंप्लीट हो गए। देखिए भाई, मेरे लिए 100 व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेरे 100 व्यूअर्स जो हैं वो आते हैं तो वो पूरी वीडियो देख कर जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 व्यूज़ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1 घंटे के अंदर 100 व्यूज़, मज़ा आ गया। अब देखिए, ये 1970 का जो दशक था, ये 1970 के आसपास का जो समय था, इस वक्त क्या हो रहा था इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अब चूँकि एमवे जो थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। 1970 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो साला मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त 1970 के आसपास अमेरिकन वे यानी कि एमवे जो थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, और ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में ये लोगों को मार्केट करती। अब देखिए भाई, जो इंडस्ट्री उभरती है ना, उसमें फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है विवेक सर ने कि जो इंडस्ट्री अगर कुछ उभर रही है तो भाई हर एक इंडस्ट्री में कॉपी लोग, छुछुंदर लोग, घटिया लोग आ ही जाते हैं जो आपको तंग करने के लिए आते हैं। अब भाई एमएलएम इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी, खतरनाक लोगों की ज्वाइनिंग हो रही थी, फट 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 लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई। अब फ्रॉड कंपनियाँ आई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पर उन्होंने स्कीम चलाना स्टार्ट किया, मनी को रोटेट करना स्टार्ट किया, पैसा को घुमाना स्टार्ट किया। इसमें बहुत लोग जल्दी फंस गए। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। लोग इसके ऊपर सोच रहे थे कि क्या किया जाए, लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, लेकिन चूंकि आकर रिश्तेदारी के लोग आकर बोल रहे थे लगाइए भाई, 25 दिन में इतना पैसा आएगा, वो पैसा आएगा। मैं पॉन्जी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, पैसे घुमाने वाली कंपनीज अभी भी मार्केट में चलती हैं। बोलती हैं 1000 रुपया दीजिए और हम अभी आपको 500 दे रहे हैं, किस दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, समझाइए हमको कैसे आप पैसे बना रहे हैं। तो वो सब मनी रोटेशन वाली कंपनियाँ होती हैं। अभी भी लोग इसमें फंस जाते हैं। अभी मार्केट में चल रही है, लीगल नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा कर घूम रहे हैं। पैसे हड़पेंगे, 100% श्योर है कि निकलेंगे, लेकिन फिर भी लोग उसमें लग जाते हैं। क्यों भाई? अरे भाई मेरे मामा कर रहे हैं, मेरे दादा कर रहे हैं, मेरे मामा कर रहे हैं, वो मेरे रिश्तेदार आए थे, वो मेरा दोस्त आया था, वो बोला कि क्या है 1000 रुपया, क्या है, कितनी बड़ी रकम है, तू इसे क्या कर लेगा, ज़िंदगी में 1000 रुपया से क्या हो जाता है, तू आ यहाँ पर लगा, तेरा अभी मैं 500 रुपया देता हूँ। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इंडिया में तो ये तो 1990 के आसपास नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एंटर किया। अभी 1970 में आप विदेश में ही रहिए, ये सारी चीज़ें अभी विदेश में ही हो रही हैं। इंडिया में ये सब अभी ड्रामा नहीं हो रहा है। इंडिया के लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी 1970 की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि एमवे पर इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अब सब कंपनीज जो थीं वो ऐसे ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रही थी। अब ऐसे ऐसे लोगों की भर्ती जो उस कंपनी में भी है, एमवे में भी है, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और साथ में यहाँ पर पैसे घुमाने की भी बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर जब लोगों के साथ स्कैम होना स्टार्ट किया, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, वहाँ पर एमवे में नहीं, वहाँ पर जो फर्जी कंपनियाँ थी वो जब स्कैम करना स्टार्ट करी, तब FTC यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन जो थी उसके पास ये केस गया। अब केस गया भाई तो दिक्कत हो गई। अब उसमें तो एमएलएम के लिए, एमएलएम कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि एमएलएम कोई इंडस्ट्री है।
बाद में इसको नाम दिया गया कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। बाद में पता चला तो नाम तक पता ही नहीं था, इसलिए उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं बने, जिसकी वजह से कंपनी को ही डायरेक्ट टारगेट किया जाने लगा कि ये कंपनी जो है ये फ्रॉड कर रही है, ये लोगों के पैसे हड़प रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिमकाना हो रहा है। और ये सारी गलतियां उन फ्रॉड कंपनियों की वजह से हुई थी। जितने भी ये स्कैमर्स आए थे उनकी वजह से बढ़िया कंपनी एमवे तक उसमें लपेट में आ गई थी। अब भाई एफटीसी उठा और बोला कि हम धो के सब कंपनी को रगाड़ देंगे, एको कंपनी नहीं बचेगी, सब बंद हो जाएगी। एफटीसी उठा तो बोला कि हम सबको ही धंगारेंगे। हम क्या जानते हैं कि कौन कंपनी बढ़िया है, कौन खराब है, कौन कैसी है, क्या जानते हैं। अब देखिए एफटीसी के पास भी अब इतना अधिकार नहीं था कि वो सब कंपनी पर बैन लगा दे और सब कंपनी को उखाड़ फुखाड़ दे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा। अब कोर्ट में जब गया तो दोनों पक्ष के आदमी गए थे, दोनों पक्ष देखिए लो वहाँ पर एमवे के भी आदमी गए थे, एमवे के भी। एफटीसी जो था वो केस कर दिया था, वो एक तरह से सरकारी केस बन गया था कि ये जो है ये सारी कंपनियाँ जो हैं फ्रॉड कर रही हैं, ये सारी कंपनियाँ जो हैं फ्रॉड कर रही हैं। तो एफटीसी जो था वो उसने मतलब इन सारी कंपनीज पर मुकदमा दायर कर दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रॉड करवा रही हैं, ये लोगों की ज्वाइनिंग लेकर लोगों के पैसे हड़प रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पर देखिए जब लोगों का ओपिनियन लिया गया कि क्या हुआ है भाई साहब आपके साथ, जब जज ने पूछा कि आप लोग के साथ क्या हुआ है, उसी में खड़ा होकर बोले सर हम लोग लूट गए, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा मारा गया, हम लोग जितना कमाई पूंजी लगाए थे सब इसमें बर्बाद हो गए। और उसी में जब एमवे मतलब उसी में जो बढ़िया कंपनी का था वो उठ के बोल रहा है कि सर हम यहाँ से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हमारे जीवन लीला चल रहा है, हमारा बहुत मेहरबानी होगा, आप लोग इस कंपनी को बंद मत कीजिए। अब देखिए भाई दोनों गीतियाँ यही गा रहा है, ये गा रहा है कि हम लूट गए हैं, ये कह रहा है कि हम आबाद हो गए हैं। अब जज भी कंफ्यूज हो गया कि हम क्या करें भाई, सबको बंद करेंगे, बंद कैसे कर सकते हैं। ये वो बोल रहा है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कैसे कि वो बढ़िया कंपनी से था, वो प्रोडक्ट बेच के कमा रहा था, और ये स्कैमर्स जो था वो स्कैम का शिकार हो गया था, पैसा वैसा लेकर भाग गया होगा सब। तो वो जब खड़ा होकर बोल रहा है तब जज भी कंफ्यूज हो गया था। अब जो आपको पता है कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं उस डिसीजन कुछ नहीं सुनाते हैं, पोस्टपोन किया गया। फिर बाद में किसी तरह पता चला कि एमएलएम जो है वो एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है जो कि लीगल हो सकता है, और वो जो स्कैमर्स हैं वो पैसा घुमाने का काम कर रहे हैं, वो पैसा रोटेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनका बिजनेस जो है ये प्रोडक्ट के लिए बढ़िया है लेकिन पैसे घुमाने के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि पैसा जो है एक पार्टिकुलर आदमी के हाथ में जा रहा है। कौन ठीक है कि उस साला आदमी बढ़िया होगा, लेकर भाग जाएगा, आराम से लेकर भाग जाएगा। अरे जब आदमी के पास पैसा, हमारे पास 1000 रुपया आता है तो हमको मन करता है जाके आगे समोसा भुजिया खा डाले, तो हम सबसे पहले समोसा भुजिया ना खाएंगे, लोग के बारे में क्या सोचेंगे। अगर 2 आदमी हमको 500 रुपया दे के लीजिए रखी है तो हमको भूख लगा तो हम जाके समोसा भुजिया खा डालेंगे। तो यही होता है, कंपनी के पास भी जब बहुत सारा पैसा आता है तो वो कहती है कि क्या लोगों को बांटा जाए, लोग ने दिया है, लोगों ने दिया, अपने मन से ना दिया है, ये नहीं पता है कि कितना मजबूरी से फरार खत्म। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां थी वो ऐसा नहीं करती थी। तो आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या समझा रहे हैं। शुरू से हमने सारा कथा कहानी बताया कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले समझ गए कि 1855 में वो जो साउथ वेस्टर्न नाम की कंपनी थी वो सिर्फ डायरेक्ट सेल करती थी, डायरेक्ट सेल्स कंपनी थी, डायरेक्ट सेल्स करती थी, बेचती थी, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देती थी, नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं करती थी। और उसके बाद ये जो कैलिफोर्निया वाइटमिन्स नाम की जो कंपनी बनी, इसने मतलब अपने काम को आसान बनाने के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही, कंज्यूमर्स को ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया जाए, सबको एक प्रकार से पैसा, जब लोगों को उसके काम के लिए पैसा मिलेगा तो वो खुद सेल्स निकालेंगे, हमको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसकी वजह से कंपनी का सेल्स बहुत निकला। बाद में उस कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट कर दिया गया। अब वहाँ से लोग जो है टपक गए, 2 आदमी जो था उस कंपनी का टपक के अपना कंपनी खोल लिया, एमवे नाम का कंपनी खोल लिया। 1959 में उसका स्थापना किया गया। अब वो कंपनी जो थी वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पे काम कर रही थी, और न्यूट्रीलाइट जो थी वो यूनिलीवर नहीं, यूनिलीवर ये लक्स साबुन नहीं, यूनिलेवल LEVEL, यूनि मतलब एक, लेवल मतलब एक स्तर, तो उस पर काम कर रही थी। अब इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा केस हुआ क्योंकि इनकी कॉपी करके स्कैमर्स भी आ गए थे, पॉन्जी स्कीम से लेकर आ गए थे और लोगों को पिरामिड स्कीम्स में फंसाने लगे। अब देखिए ये चीज़ जो थी अमेरिका में 1970 के आसपास सब चीज़ हो गया। 1970 के अंदर इन लोग समझ गए थे कि इसमें जो पैसा घुमाने वाला लोग है, पैसा जो घुमा रहा है यानी वो फ्रॉड कंपनी है। देखिए अब ये स्कैम वगैरह तो आप तनी सुन लिए, एगो शॉकिंग न्यूज़ सुन लीजिए। वो जो 1970 का दशक था ना, जब एमवे के ऊपर ये सब लफड़ा वगैरह चल रहा था,
उस वक्त कंपनी जो थी 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त कंपनी एक साल का जो रेवेन्यू जनरेट करती थी ना वो होता था $700 मिलियन। ध्यान से सुनिएगा, $700 मिलियन। इसको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखिए, नीचे दिखा रहा हूँ कितना है रुपया। इतना रुपया एमवे एक साल के अंदर बनाती थी। अब ये लोग को देखा नहीं जाता, लोगों को मतलब कंपनीज को, अलग कंपनीज जो फ्रॉड करने के हिसाब से आती। अब वो समझते थे यहाँ पर हमारा भाई फ्यूचर है, यहाँ पर हम पैसा खूब छाप सकते हैं। ये मस्त पैसा घुमाने का तरीका इस कंपनी ने मुझे बता दिया। अब इतना बड़ा पैसा बनाने के बाद, इतना बड़ा पैसा जनरेट करने के बाद एमवे कंपनी जो थी वो रुकी नहीं। उसने सोचा कि अब निकला जाए, सिर्फ अमेरिका में के लोगों को ही खिलाएंगे, थोड़ा बाहर भी निकला जाए, बाहर निकला जाए थोड़ा और भी जो ये हमारे एशिया के कंट्रीज हैं उसमें भी थोड़ा अपना फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम लोग भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर काम कर रहे हैं जिसमें अगर आप आते हैं तो 100% पैसा कमाने के चांसेस आपके पास हैं, आप लोग प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा कमा सकते। तो इंडिया में आने से 15 साल पहले यानी कि 1975 के आसपास इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए ताकि इलीगल कंपनी अमेरिका में ना रह पाए। देखिए भाई साहब, अमेरिका कितना ये सब चीज़ें पहले ही कर चुका है। 1975 में इसके ऊपर लीगल बना दिया गया कि इसी दायरे में रहकर ये कंपनीज काम कर सकती हैं। पैसा वैसा घुमाएंगी तो फिर मारेंगे, लाते मुँह खानेंगे, सरकार का कहना था, ऐसे रूल रेगुलेशंस बन गए। अब देखिए वो एफटीसी जो थी वो बोली थी कि हम सब कंपनी को धंगाड़ देंगे। एमवे भी बीच में लफना गया था कि हमारा भी यहाँ पर अब किस्सा खत्म होने वाला है, हमारा भी यहाँ पर अब कथा कहानी खत्म होने वाला। लेकिन एमवे अलग से गया, समझाने की कोशिश करी कि देखिए हम इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते। हमें ज़रूरत नहीं है कि आप कोई रूल्स और रेगुलेशंस लगाएं। ये 1975 के पहले की बात है। अब देखिए एमवे जो था वो बहुत गलत तरीके से फंस चुका था उन कंपनीज के बीच जो थी, इसको देखकर बनाई गई थी फ्रॉड करने के लिए। तो एमवे ने समझाने की कोशिश करी कि सर अगर हम मतलब ये रिक्रूटमेंट वाला काम छोड़ देंगे तो ये बात तो जाहिर है कि हम लोग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, अपने बिज़नेस को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा बिज़नेस डूब जाएगा, हमारे स्टार्टअप्स डूब जाएंगे, हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। नहीं, हम लोगों को अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में बता सकते हैं, हम उनको प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, हम किसी को भी अधिकार दे सकते हैं कि वो मेरे प्रोडक्ट्स को ले जाकर बेचें। तो इस प्रकार जज को कन्विंस किया गया कि ये लीगल चीज़ है। तो इस प्रकार जज को ये सारी बातें समझाई गई। तब जज ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये जो है ये एक इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है। इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके देखा देखी जो कंपनीज हैं वो मनी रोटेट करने के चांस से आई थी, जो मनी रोटेट करने के उद्देश्य से आई थी, वो कंपनीज जो हैं वो एक इलीगल काम कर रही। इसके बाद 1975 में, लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिएगा, 1975 में बाद में इसके लिए बनाया गया कि बनाओ भाई, बनाओ, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाओ। ये एक नया इफेक्टिव वे आया है जिसकी मदद से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंथली क्या वीकली में इतने ज़्यादा बिक जाते हैं जो आप महीने 2 महीने में नहीं बेच पाते हैं, वो वीकली में निकल जाते हैं क्योंकि लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। लोग से लोग जुड़ा हुआ है। तो ये सारा धंधा सब 1975 के आसपास कंपनी के साथ हुआ। बात हुई थी कि 1975 में ही बनाई जाएगी रूल्स और रेगुलेशंस, लेकिन 1978 जो साल था उस साल में एमएलएम के लिए पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को एक लीगलाइज्ड वर्क साबित किया गया, प्रूफ किया गया कि ये एक लीगल वर्क है और इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए जिसके दायरे में रहकर कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी या फिर जो भी बिज़नेस में करना है वो करेंगी। और जब ये लीगलाइज्ड हुआ भाई साहब, 3 साल के अंदर 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं किया, इस बिज़नेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। एज अ बिज़नेस समझ लिया कि हाँ ये मेरे जीवन का बिज़नेस है, ये मेरे लाइफ का पहला मूल काम है, इसी को मुझे प्राथमिकता देना है, इसी को मुझे करना है। तो 2 मिलियन लोगों ने, 2 मिलियन कितने होते हैं, 20 लाख, 2 मिलियन से यानी कि 20 लाख लोगों ने इसको एज अ फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अभी इंडिया में ये सारी चीज़ें अभी भी नहीं हुई थी, इतना मैंने कथा कहानी सुना दिया, इंडिया में इसका भनक भी नहीं लगा। ये 1978 की बात है जब शोले फिल्म की शूटिंग वगैरह इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रही थी, उस वक्त ये सारी कामें हो रही थी। अब इंडिया में आइए भाई, तो अभी देखिए क्या हुआ। इंडिया में देखिए 1990 में आया नेटवर्क मार्केटिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग भी एमवे ही लेकर आया इंडिया में, और इसके देखा देखी बहुत ज़्यादा एमएलएम्स कंपनी अभी लिस्टेड है 400। अभी ना जाने कितने इलीगल कंपनीज अभी मार्केट में कितनी चल रही, और लीगल जो है वो 400 है। अब आप समझ लो ये कितना बड़ा इंडस्ट्री होना। कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो एमएलएम में घुस जा रहा है, धीरे से घुस जा रहा है कि एक बढ़िया वे है मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करने का, लोगों को कमीशन मिलेगा, फट 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 सेल होगा। तो ये एक बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसको अपनाकर कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, और लोग भी इसी बीच में लोगों को भी पैसा कमाने का मौका मिल जाता है, और सिर्फ कमाने का नहीं बहुत ज्यादा कमाने का मौका मिल जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, बीच में बोल दे रहा हूँ लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए इंडिया में क्या धांधली वगैरह हुआ, थोड़ा ये भी देख लीजिए। 1990 के दशक में जो भी कंपनीज इंडिया में आई उन्होंने क्या किया, वो जो अमेरिका में प्रोडक्ट्स थे, अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स थे, अब ऐसा थोड़ी था इंडियन मार्केट को उन्होंने एक्सप्लोर थोड़ी ना किया था, इंडियन मार्केट को उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में आए। तो अब उन लोगों के लिए एक दिक्कत साबित हो गई थी भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई, तो अब उनको भी इस चीज से फर्क पड़ने वाला नहीं था, बस लोगों को समझाने की जरूरत थी। प्रोडक्ट गया भाड़ में, पहले कंपनी जब आती है तो प्रोडक्ट गया भाड़ में, पहले तो पैसा दिखाएंगे कि देखिए हम इस प्रोडक्ट पर आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट पर आपको इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली बाद में जब बिजनेस करते करते आपको पता चलता है आपको कि आपकी कंपनी को छोड़कर लोग क्विट करके दूसरी कंपनी में जा रहे हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, उसके प्रोडक्ट्स बेटर हैं। आपको खुद समझना चाहिए कि आप जिस कंपनी में है वहां पर भी आपके प्रोडक्ट्स बेटर हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा। तो एमवे के साथ भी यही हुआ, एमवे भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई जो इंडियंस के लिए कोई जरूरत में ही नहीं आता था, कोई प्रोडक्ट्स जरूरत में नहीं आता। तो फिर ये सारी चीज अब लेकर आई तो लोग ने सिर्फ पैसा देखकर कि यहाँ पर एक कंपाउंडिंग पैसा मिल रहा है, यहाँ पर एक बढ़िया पैसा कमाने का जरिया है, इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए। और भाई इंडिया में ये सब धांधली 1970 में जो अमेरिका में खत्म हो चुका था, जो स्कैम्स वगैरह खत्म हो चुके थे, यहाँ के लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये करना चाहिए। अब चूंकि क्षेत्र नया था, लोग नए थे, कंपनी नहीं थी, लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ पर भी लोग धड़ाधड़। तो ये सारी चीजें जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हुई। तो जब धोखाधड़ी वाली कंपनियां जो थी इंडिया में भी अब पैर पसारने लगी थी, यहाँ पर भी लोग धड़ाधड़ एमएलएम का शिकार होते गए। फ्रॉड एमएलएम का, जो बढ़िया एमएलएम थी वो तो अपनी हक जमा कर रही है, अभी भी रह रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन जो नकली पकली आपको रुलाने वाली जो कंपनी थी उन्होंने तो आपको रुला दिया, बहुत ज्यादा रुला दिया, जिसकी वजह से आप अभी सोचते हो कि अभी भी आपको लगता है कि भाई अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे साथ वही फ्रॉड हो सकता है जो उस वक्त हमारे साथ हुआ था। तो ऐसा नहीं है भाई, शुरू में गलतियां जो हो जाती हैं उससे लोगों को सीखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पूरी बढ़िया तरीके से जानें, आधे अधूरे जानकर हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें ये सिखाती हैं कि देखिए मार्केट में सभी चीज़ें हैं, अरे आपके अंदर भी बुराई है अच्छाई है। तब इंडियन गवर्नमेंट को लगा भाई कि इसमें भी लोग मछिया कर काम करना चाहता है, लोग भी यहाँ से अपना लाइफ बनाना चाहता है, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए। तो 2017 में इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई, जिस गाइडलाइंस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई। इंडिया में अब मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ 1970 में हो चुका था वो चीज़ अभी इंडिया में 2017 में हो रहा है, यानी कि इंडिया मतलब मैसिवली बहुत धीरे चल रहा है। अभी हम लोग को बहुत स्पीड लाना जरूरी है। अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में इंडिया का नाम टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आता, जबकि इंडिया में भचर लोग भरे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बढ़िया कंपनीज भी चल रही थी और फ्रॉड कंपनीज भी चल रही थी। अब बढ़िया कंपनी चूंकि बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ चल रही थी और वहाँ पर मेहनत था, तो लोग वहाँ पर जाने की बजाय स्कैम वाली कंपनी उसके साथ चले गए। अरे भाई वहाँ पर पैसा इतना जल्दी मिल जा रहा है, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट का झमेला है, कितना सामान बेच, और चल जाते थे स्कैम वाली। लो भाई 500 रुपया इधर तो इधर पैसा घुमाते रहो इधर घुमाते रहो। अब बढ़िया से घुमाया लो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया लो, पैसा भी खूब छापा लो, पैसा कमाया लो। ये जो स्कैम इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पर स्कैम किए जाते हैं, यहाँ पर आपको बढ़िया से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तेजी से मेहनत करने की जरूरत है। जितना जल्दी तेजी टीम क्रिएट कर दो जितना जल्दी पैसा आपको मिल जाए और निकलो लपट्टा हो जाए वहाँ से। तो भाई इंडिया में अभी मैं बोल रहा हूँ कि 400 से अप्रॉक्सीमेट 400 के आसपास जो कंपनीज है वो लिस्टेड हैं, एमएलएम के नाम पर प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और आपको भी अगर किसी बंदे ने एमएलएम के बारे में बताया है, अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा जो है रियली में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए। तो देखिए भाई, अगर आप भी एमएलएम में काम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। आने वाले समय में इसका ही बोलबाला होने वाला है। यहाँ पर माता पिता भी बोल रहे हैं, अभी आपके माता पिता रोकते होंगे क्या नेटवर्क मार्केटिंग लोग फंसाए, द्वारी घूमत रहो, कितना सामान बेचोगे, बोलते हैं ना। अब नहीं बोलेंगे, आने वाले 10 से 20 साल में आप खुद आकर टपकोगे। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वाले का धंधा है,
अब आप सोचोगे कि आए और कल करोड़पति बन जाए, घंटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपका, निकलिए यहाँ से। पहले तो यहाँ पर आइए, भरपेट सीखिए, इतना सीख लीजिए कि किसी के पास जाइए तो आप फटाक से अपने माल को बेच सकते हैं। इतना सीखने का पावर डाल लीजिए, लेकिन हालांकि इतना भी मत सीख लीजिए कि दिमाग हैंग कर जाए। सीखिए फिर थोड़ा कीजिए, सीखिए फिर थोड़ा कीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। उसका एक डाटा बेस कॉपी में बनाइए, कॉपी में चेक करते रहिए कि क्या क्या हो रहा है, कौन प्रॉब्लम है, इस तरह कौन क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए मार्केट में जाइएगा तो 50 को लोग सवाल करेगा, तो सवालों नोट करना है आपको, आकर देखना है यूट्यूब पर उसके ऊपर वीडियो बनाया गया है कि नहीं। यूट्यूब पर तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, हम सारा सवाल का जवाब इस पर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो सीनियर से पूछिए, सीनियर ज़रूर उसका सवाल का जवाब जानता होगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अफरा तफरी में मत फैलिए और इंडिया को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अभी टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं है, थोड़ा ला दीजिए भाई साहब। और ये भुला जाइए कि MLM स्कैम है। अगर MLM स्कैम है यानी आपकी नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि आने वाले 10 से 20 साल के बाद आप नहीं करेंगे, आपके जो होने वाले पुत्र जी हैं वो करने लगेंगे। क्यों करेंगे भाई? करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपको अभी नहीं लग रहा है लेकिन ज़रूर करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तब ना मज़ा आएगा। आप अपने टीम को दिखाइएगा तो सर तो क्या बोलेगा, टीम वाला अगले दिन क्या बोलेगा, सर क्या वीडियो भेजे थे, मज़ा आ गया सर, उन्होंने वो चीज़ बताई थी। अब आप देखे रहेंगे, आप तो देखे रहेंगे तो आपके मुंह से बकार निकलेगा कि नहीं उसको बताया जाए कि कल क्या आपने देखा। आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका जूनियर ज़रूर बताएगा कि सर उस वीडियो में ये बात बहुत दमदार कही थी उन्होंने, वो चीज़ बहुत दमदार कही थी। मेरी वीडियो को मत बोलो भाई, मेरी ही, मैं अपनी वीडियो की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। कोई भी वीडियो आप शेयर करके देखना, आपके जूनियर्स बोलेंगे कि सर इस चीज़ के बारे में वो बहुत सर बढ़िया बता रहे थे। वो चीज़ हम भी बोलते हैं भाई कि सर आपने जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो कभी कभी वीडियोस का लिंक शेयर करते हैं, तो हम लोग देख के बोलते हैं कि सर हाँ बहुत बढ़िया सर, उन सर ने ये एक चीज़ थी जो बहुत बढ़िया सिखाई थी, उसके बारे में बहुत अच्छा समझाया था। तो उनको भी थोड़ा रिवाइज हो जाता है कि हाँ उन्होंने क्या सिखाया। तो भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए वीडियो का भी ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा। तो वीडियो को जितना शेयर करना है कीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए, थोड़ा हम लोग का भी थोड़ा ब्रांडिंग हो जाएगा, देख लीजिएगा लो। DS मेंटोर को भी कोई देख लेगा तो उसको भी थोड़ा आप लगाइए, उधर कहाँ है स्टेटस पर लगाइए। अब खाली और दुख दर्द वाला स्टेटस लगाते हैं लोग, ज़िंदगी भर दुख दर्द में रहिएगा, थोड़ा मोटिवेशन लाइए। हिस्ट्री जाने अब आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री जान के आ रहे हैं, इतिहास क्या है। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हम 50 साल बोलते हैं लाइक कीजिएगा, आज लाइक कीजिए भाई। अब फर्स्ट एपिसोड था, हमको लग रहा है कोई लोग नहीं देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और ये जो है सेकंड एपिसोड है, इस एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्या है वो भी नेक्स्ट एपिसोड होगा, और इसी तरह की बेसिक नॉलेज जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा बात की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।